देखो बेसिकली ये आपके 14 तत्व है, हाँ, और इन 14 तत्वों को क्या कहते हैं? लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ड्यूस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम और ल्यूटेशियम। हाँ, इसका यदि मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये है इन सभी के परमाणु क्रमांक, और आपको इन्हीं परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका क्या लिखना रहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना रहता है। हाँ, ये सभी आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अब हम इसमें से किसी भी तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं। हाँ, जैसे हम ले लेते हैं आपका टर्बियम। टर्बियम हम आपका तत्व है, और इस टर्बियम का हम क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं। टर्बियम का परमाणु क्रमांक क्या है वो पता होना, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका लिख पाएंगे। हाँ, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखा जाए? तो बेसिकली 65 बहुत बड़ा परमाणु क्रमांक है। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हमें लिखना है तो हमें कुछ ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा, और वो ट्रिक मैंने बताया था। वो ट्रिक कैसी है आपकी? वो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से, मैं इन तत्वों को मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए, जो कि फिर से आपको दिखाई देने लगेंगे। तो जो ट्रिक थी वो थी स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये थी आपकी ट्रिक। 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 का 7, और ये आपका 8। उसके बाद 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, और ये आपका 7। ये 3, फिर आपका ये 4, फिर ये आपका 5, और फिर ये आपका 6, 4 5। ये क्या है आपका? ये है आपकी ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा क्या कर सकते हो? जो आपका नंबर है इस प्रकार से आप अच्छे से याद रख सकते हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इस ट्रिक को मैंने अच्छे से बताया, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो यदि हम टर्बियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 65 है। लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले 1s में जाएगा 2, उसके बाद 2s में जाएगा 2, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2, 3d 10। अब इसके बाद क्या आएगा? कई बच्चे तो क्या करते हैं, 3p के बाद में सीधा क्या कर देते हैं? 3d लिख देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि 3p के बाद 4s आएगा। अफबाउ के नियम के अनुसार केमिस्ट्री ये कहती है कि 3p के बाद 4s आता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यदि आपको ये सामान्य सी ट्रिक पता है, 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ये पता है तो आपको बस क्या करना है? इनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। हाँ, d में अधिकतम 10 जाते, p में अधिकतम 6 जाते, f में अधिकतम 14 जाते, बस इतना याद रखना है। s में अधिकतम 2 जाते, आसानी से लिख सकते हो। हाँ, तो आपका 3d 10 30 तक हो गया। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन भरना है हमें 4p में, तो 4p में कितना भर देंगे हम? आपके 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद किस में जाते हैं? आपके 5s में जाते हैं, तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहाँ जाते हैं? 4d में जाते हैं। 4d में अधिकतम कितने जाते हैं? 10 जाते हैं। कितने हो गए आपके? 48 हो गए बेसिकली। ये था आपका 30, 6 36, 2 38, 10 48। 4d के बाद कहाँ भरना है आपको? 5p में। 5p में कितने भरना है? 6 भरना है, तो 48 और 6 54। फिर कहाँ भरना है? 6s, 6s में 2, कितने हो जाएंगे आपके? 56। फिर कहाँ भरना है इलेक्ट्रॉन हमें? 4f में। हाँ, तो बेसिकली 56 हो गए थे, हमें करना है 65, मतलब कि हमें यहाँ पर और 9 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि मैं बात करूँ 56 और 9 कितना हो जाता है? 65 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो? परमाणु क्रमांक लिख सकते हो। अब देखना क्या होता है आपका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या यदि कोई पूछे तो वो क्या होगा? 6s2, 4f9, और यहाँ पर आपका कुछ यदि आप तत्व देखते हो, यदि मैं बात करूं आपका सीरियम, आपका बात करूं गैडोलिनियम, आपका बात करूं ल्यूटेशियम, तो उसमें क्या होगा? आपको देखने मिला कि 5d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। 5d में आपका कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। सीरियम जो आपका 58 था, फिर आपका ल्यूटेशियम और आपका गैडोलिनियम, ये ऐसे तत्व है। हालांकि अभी हम गैडोलिनियम और आपका सीरियम का देखेंगे। तो ये आपके ऐसे तत्व है जिनमें डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, लेकिन इस केस में टर्बियम के केस में डी में आपके 0 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो यदि हम बात करें एफ ब्लॉक में जो बाह्यतम कोश होता है वो होता है 6s2, 4f
और आपका होता है 5d। हाँ, तो देखो आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है वो कहां पर प्रवेश कर रहा है, 4f। यदि हम इस केस की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश कर रहा है। अब बताओ अंतिम कोष क्या है आपका, छठा। अंतिम कोष आपका छठा है, उसके पहले का पांचवा, उसके पहले का चौथा है। तो आपका जो f उपकोष काम में आ रहा है, जिस f उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वाला कोष कौन सा है, सबसे आपका अंतिम कोष से दो पूर्व का कोष, अंतिम कोष 6 है उसके दो पूर्व का कोष, 6 के दो पूर्व क्या होते, 5 और 4 होते, वहां पर प्रवेश कर रहा है। तो यदि आप सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हो तो क्या देखोगे, n-2 n-1 d और ये आपका f आता है और साधारण ये आपका ns आता है। अब जितने भी तत्व है 58 से लेकर 71 सभी में देख लीजिएगा s में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी आपको 6s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। लेकिन f में आपके कहां से कहां तक हो सकते हैं, 1 से 14 तक हो सकते हैं। कहां से कहां तक हो सकते हैं, 1 से 14 तक हो सकते हैं। और d में मैंने बताया, d में अधिकतम सीरियम और गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये तीन ही केस है जहां पर आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देखने मिलेगा। बाकी सब केस में आपको 0 इलेक्ट्रॉन ही देखने मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे। इसलिए सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास में यहाँ पर क्या आता है आपका 0 to 1 आता है। ये बेसिकली किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, लैंथेनाइट तत्वों का। ये बेसिकली किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहां पर बात आती है एन का मतलब क्या है, एन का मतलब सबसे बाह्यतम कोष। देखो जो आपका सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है एफ में प्रवेश कर रहा है, आपने 9 भरे सबसे अंत में, ये 6s2 कितना हो गया था आपका 56, फिर 9 भरे 65, अंतिम 9 कहां भरे अपने एफ में प्रवेश करे। और वो वाला जो एफ है वो अंतिम कोष आपका छठा है, उसके दो पूर्व के कोष 4 में प्रवेश कर रहा है। मतलब कि हमने जब 6 में से 2 को माइनस की, जब हमने 6 में से 2 को माइनस प्राप्त किए उस वाले एफ उपकोष में जा रहा है, इसलिए यहां पर आपको n-2f देखने मिल रहा है। हाँ, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा आपका d, वो भी कौन सा आएगा 5d आएगा। देखो 4f के बाद आपका 5d आता है, तो यहां पर क्या आएगा आपका 5d आएगा। और वो जो आपका 5d रहेगा वो क्या होगा, जो आपका सबसे अंतिम कोष है उसका एक पूर्व का कोष है ना। तो यदि मैं अंतिम कोष आपका 6 है, 6 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तब 5 मिलेगा। मतलब जब मैं अंतिम कोष जो कि n की जो कि बेसिकली n रिप्रेजेंट करता है, तो जब मैं इस n में से 1 को घटाऊंगा, जब मैं इस 6 में से 1 को घटाऊंगा तब मुझे 5 प्राप्त होगा। और उसके d उपकोष में आपका या तो 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे देखने मिलेगा। और n मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन तो f उपकोष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, जो आपका s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जो s उपकोष होगा वो सबसे बाह्यतम कोष होगा। हमेशा करना है n का मतलब होता है आपका क्या, n का मतलब होता है बाह्यतम कोष। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n अर्थात बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष क्या है 6, तो ऑब्वियस सी बात है f जो होगा वो 4 होगा। यदि आपका बाह्यतम कोष क्या हो 7 हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका f उपकोष होगा उसे हम 5वां काम में लेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोष आता है n की वैल्यू हो गई 7, तो f उपकोष कौन सा लेंगे n-2, 7-2, 7-2 क्या होता है 5, तो जो आपका f उपकोष काम में आएगा वो 5वें कोष का काम में आएगा। हाँ, और जो d उपकोष काम में आएगा 7 में से 1 को घटा दो 6, मतलब अंतिम कोष से एक पूर्व का कोष। और जो आपका s उपकोष काम में आएगा वो कौन सा वाला काम में आएगा, वो आपका बाह्यतम कोष का s उपकोष ही काम में आएगा। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया भी था, वो क्या होता है n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। ये होता है सामान्य आपके लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है, लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम आपके सीरियम का भी देख लेते हैं और गैडोलिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। बेसिकली गैडोलिनियम और सीरियम ये दोनों आपके क्या माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। देखो गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपका 64 है। हाँ, 64 के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम आपके 1s में, 1s2 2s2 2p6, हाँ 3s2 4s2 3d, याद रखना 4s2 के बाद क्या आएगा आपका 3d 10, अधिकतम 10 जा सकते, आपके कितने हो गए 30 हो गए। फिर कहाँ पे जाएगा 4p में कितने जा सकते हैं 6 जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद 5s में कितने जा सकते हैं 2, 38 हो गए। फिर क्या आएगा आपका 4d में कितने जा सकते हैं 10, 48 हो गए। फिर क्या जाएगा आपका 5p में कितने जाएंगे आपके 6, 54 हो गए। हाँ, फिर कहाँ जाएगा 6s में 2, 56 हो गए। उसके बाद 4f में कितने जाएंगे 56 के बाद कितने बच जाएंगे आपके 8 बच जाएंगे। तो 56 और 8 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए
8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता है आपका, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आपके 5d में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5d में जाता है। हम सोच रहे थे कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए आपका? 8, 56 और 8 64 होता है इसलिए, लेकिन क्या होता है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन जाता है उपकोष में, और आपका डी में जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो आपका बेसिकली ये आपका अपवाद तत्व है, इसे अच्छे से लिख लेना। तो देखो क्या होता है, ये जो आपका 64 नंबर का ना गैडोलिनियम, ये आपका अपवाद युक्त तत्व है। एक इलेक्ट्रॉन उठ के 5d में चले जाता है। हाँ, उसी प्रकार से आपका और एक तत्व है, हाँ, जो कि आपका अपवाद है, और वो है आपका सीरियम। जो आपका सीरियम है, जो आपका सबसे पहला तत्व है, वो भी क्या आपका अपवाद युक्त तत्व है। उसमें भी क्या होता है, देखो यदि हम सीरियम की बात करें, सीरियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, तो देखो यहां तक कितना हो गया आपका? 30, 6 36, 38, 48, 54, 56। 56 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते, क्योंकि हम 58 के हिसाब से लिख रहे हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए, और 5d में 0 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। लेकिन हमें देखने क्या मिलता है? हमें देखने मिलता है आपका कि 5d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और 4f में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यहां तक 56 हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते, 58 हो जाता। सोच रहे थे ऐसा, लेकिन होता क्या है आपका? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है।